हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन का अर्थ है संख्या, अर्थात वचन में संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों की संख्या का ज्ञान होता है। जैसे कि हमारे सामने 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और तीसरे चित्र में मेज पर पुस्तकें रखी हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में मैदान, अध्यापक और मेज शब्दों से हमें उनके एक होने का बोध होता है, जबकि बच्चे, विद्यार्थियों और पुस्तकें शब्दों से हमें उनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। आइए वचन की परिभाषा जानें। किसी शब्द के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। चलिए, वचन तो हमने जान लिया, अब हम जाने वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले पढ़ते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़े, हिमालय, नदी, कुर्सी, मेज, मीरा, सोहन आदि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, नदियाँ, कुर्सियाँ, घोड़े, मेज़ें आदि। चलिए, अब वचन की पहचान जान लें। बच्चों, वचन की पहचान निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है। पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक का बोध कराए तो एक वचन तथा अनेक का बोध कराए तो बहुवचन होता है। जैसे वह कहाँ गया, वे कहाँ गए, पुस्तक उठाओ, पुस्तकें उठाओ, बच्चा दौड़ता है, एक वचन, बच्चे दौड़ते हैं, बहुवचन, मैं पढ़ रहा हूँ, एक वचन, हम पढ़ रहे हैं, बहुवचन। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम एक या एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। अतः क वर्ग के संज्ञा और सर्वनाम एक वचन और ख वर्ग के बहुवचन है। दूसरा है क्रिया के रूप द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है। ऐसे शब्दों का वचन जानने के लिए हमें वाक्यों की क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे पक्षी उड़ रहा है एक वचन, पक्षी उड़ रहे हैं बहुवचन। शेर दहाड़ रहा है एक वचन, शेर दहाड़ रहे हैं बहुवचन। साधु चला गया एक वचन, साधु चले गए बहुवचन। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया एक वचन, पुलिस ने चोर पकड़ लिए बहुवचन। तो इन वाक्यों में क वर्ग की क्रियाएं कर्ता के एक वचन तथा ख वर्ग के वर्गों की क्रियाएं कर्ता के बहुवचन का बोध करा रही हैं। चलिए, वचन संबंधी कुछ प्रमुख बातें जानें। पहला है, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, केश, दाम, होश, लोक, समाचार, दर्शन आदि। दूसरा है, आदर तथा सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाला लाजपत राय वीर पुरुष थे, था नहीं, थे, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के लिए है। मेरे पिताजी वैज्ञानिक हैं। तीसरा है, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है, जैसे सूरज, वर्षा, पानी, आग, आकाश, घी, दूध, जनता आदि। इसमें जानने योग्य बात है कि जिन व्यक्तियों का हम आदर करते हैं उनके प्रति एक वचन की क्रिया सम्मान नहीं दर्शाती, अतः बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। चौथा नियम है इसका, लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है, जैसे तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग, तू का प्रयोग केवल बहुत प्रिय या छोटों के लिए किया जाता है, अन्यथा यह अप्रिय लगता है और अपमानजनक भी। जैसे कि तू क्या कर रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लगा, तुम क्या कर रहे हो, ये ठीक है। तो वाक्य में तू का प्रयोग सुनने में प्रिय नहीं लगता, जबकि तुम के प्रयोग से वाक्य सुनने में सम्मानजनक व प्रिय लगते हैं। पांचवा है, कभी कभी बड़प्पन दिखाने में भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी बोले हमें नींद आ रही है। छठा है, पिता, दादा, चाचा, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा आदि पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन नहीं बनाए जाते हैं। सातवां नियम है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, जैसे हरियाली चारों ओर फैली है, राधा आम खा रही है। और आठवां है, जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं, जैसे कश्मीर का सेब जग प्रसिद्ध है, कुत्ता वफादार पशु है। और नौवां है, पदार्थ सूचक शब्दों जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी आदि तथा चाय, कॉफी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सोना महंगी धातु है,
चांदी सोने से सस्ती है। आइए वचन परिवर्तन जानें। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है अंत में आए आ को ए में बदलकर, जैसे रास्ता रास्ते, पर्दा पर्दे, प्याला प्याले, सोफा सोफे, जूता जूते, छाता छाते, कुत्ता कुत्ते, ताला ताले, मेला मेले, हीरा हीरे, तोता तोते, पैसा पैसे। और दूसरा है अंत में आए अ को ऐ में बदलकर, जैसे रात रातें, बात बातें, बतख बतखें, बोतल बोतलें, झील झीलें, डाल डाले, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, नहर नहरें, आवाज़ आवाज़ें, आँख आँखें, चादर चादरें। और तीसरा है अंत में आए आ के स्थान पर ऐ जोड़कर, जैसे कविता कविताएं, मात्रा मात्राएं, यात्रा यात्राएं, शाला शालाएं, कल्पना कल्पनाएं, अभिलाषा अभिलाषाएं, घटना घटनाएं, महिला महिलाएं, गायिका गायिकाएं, छात्रा छात्राएं, सूचना सूचनाएं, दिशा दिशाएं, रेखा रेखाएं, समस्या समस्याएं, माला मालाएं और माता माताएं। और चौथा है अंत में आई ई को ई में बदलकर या यहाँ जोड़कर, जैसे गाड़ी गाड़ियाँ, कहानी कहानियाँ, सब्जी सब्जियाँ, नदी नदियाँ, थाली थालियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, कली कलियाँ, मक्खी मक्खियाँ, नाली नालियाँ। पांचवा है अंत में आए ई के आगे या जोड़कर, जैसे कि शक्ति शक्तियाँ, विधि विधियाँ, दवाई दवाइयाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, समिति समितियाँ, जाति जातियाँ, भक्ति भक्तियाँ, राशि राशियाँ। और छठा है एक वचन के साथ लोक जन गण वर्ग वृंद लगाकर, जैसे नारी नारी वृंद, लेखक लेखक गण, युवा युवा वर्ग, शिक्षक शिक्षक वर्ग, कवि कविजन, पक्षी पक्षी वृंद, हाथी हाथी वृंद, छात्र छात्र वर्ग। और सातवां स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे कुटिया कुटियाँ, बंदरिया बंदरियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, डलिया डलियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, चुटिया चुटियाँ। और आठवां स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ को औ के साथ आए लगाकर, जैसे कि वधु वधुएं, गौ गौएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, लू लुएं, वस्तु वस्तुएं। और नौवां है कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका वचन परिवर्तन करने पर उनके साथ कारक चिन्ह लगाना पड़ता है, जैसे कि गुरु गुरुओं ने, साधु साधुओं को, कलम कलमों से, छात्र छात्रों ने, हाथी हाथियों का, घर घरों में। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन शब्द के एक होने का ज्ञान कराते हैं, बहुवचन शब्द के अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा की जाती है। आदर व सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है। पदार्थसूचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों वचन ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।